अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर शेफ साद बट एंड वेलकम टू फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग येट अगेन यहाँ पर आए हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची मार्को पोलो एंड हमारे साथ होंगे शेफ जो आपको बताएंगे 2 से 3 चीज़ें जो कि बहुत स्क्रम्पशियस होंगी एंड वील सी व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स इज गोना टेल अस। तो बुला लेते हैं शेफ आरिफ को जो कि यहाँ के शेफ हैं मार्को पोलो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। एंड आज क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले मेरे पास 2 रेसिपी हैं। एक हमारे पास थाई रेड टॉम सूप जो सूप है हमारा, सही है। और दूसरा हमारे पास थाई रेड करी। और सबसे पहले हम बनाएंगे थाई टॉम सूप। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं वैसे थोड़ा अब यहाँ के बारे में, मार्को पोलो के बारे में, क्योंकि यहाँ पर वैसे इतना ही मशहूर है एंड बुफे की वैरायटी आई वुड से जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जी बिल्कुल। है। हमारे पास फेमस तो इस वक्त जो है ना मार्को पोलो में हमारा आईटी बहुत बेहतरीन चल रहा है। और अभी इस वक्त हमने चेंजिंग कुछ की है, एशियन ब्रंच लाए। इससे पहले हमारे पास जो एशियन ब्रंच, जी एशियन ब्रंच, उसमें हमारे अलग अलग टाइप के काउंटर लगे हुए हैं। सही है। जैसा आपको ऐसा फील होगा कि आप चाइना में गए हैं, फिर आप जो है ना विजिट करके आप जो है ना सकूरा जाएंगे, जापानीज में जाएंगे, फिर पाकिस्तानी की तरफ आएंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमने काउंटर लगवाए हैं। तो मतलब सारे कुजीन्स को कैटर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल वन रूफ इन द। और इसी तरह हमारा पाकिस्तानी कुजीन भी लगा हुआ है और कुछ बहुत सारे लाइव काउंटर हमारे लगे हुए हैं। और ये हमारे मार्को पोलो पहले कुछ हमारे बुफा कुछ और था, पाकिस्तानी कुजीन था, लेकिन इस दफा ब्रंच में हमने कुछ चेंजिंग है। सही है। वैसे आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप सबसे अच्छा क्या है यहाँ पर आपका? मैं एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ हूँ। मेरे लिए पिज्जा, पास्ता, स्टेक, द वैरायटी ऑफ द। तो आई वुड से कि सारी जितनी भी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी जो डिश है ना उसको और ज्यादा लजीज और मजेदार बनाए, आपको पता होगा किस तरीके से क्या क्या चीजें ऐड करनी है। जी बिल्कुल। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताएं चीजों के बारे में। मिजन प्लस बिल्कुल, हमारे पास मिजन प्लस है। हमारे पास सबसे पहले ये ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो इसके लिए आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास ये बे लीफ, लाइम लीफ और टोमियम पेस्ट, इसका शुगर, चिकन पाउडर, मशरूम, लाइम लीफ एंड मशरूम और बैगन। तो ये हमारी एक रेसिपी का सूप का रेसिपी। अच्छा, बैंगन में पहली बार देखा। नहीं, बैंगन जो है ना ये थाई रेड का। अच्छा, थाई रेड का ये टोमियम सूप है। सही, ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, और सूप के लिए हमेशा जो है ना तेल का इस्तेमाल कम होता है। सही। और उसमें वैसे जो आप जो स्टॉक डालते हैं वो कौन सा स्टॉक होना चाहिए? स्टॉक हमारे पास ज्यादातर में चिकन स्टॉक बनाते हैं ताकि 45 मिनट तक उसकी जो है ना बॉइलिंग देते हैं इसको, ताकि इसका सही एक अरोमा आ जाए। फ्लेवर जब आता है उस वक्त जब स्टॉक आपका स्ट्रांग होगा। जब आपका स्टॉक अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपके सूप में वो मजा नहीं आएगा। फ्लेवरफुल होना चाहिए। जो आता है वो स्टॉक से आता है। अगर आप पानी से बनाएंगे तो उसमें वो सूप में एक मजा नहीं आता। सही है। वैसे आजकल बड़े हैक्स भी आ गए हैं स्टॉक्स के एंड तरह तरह के, लेकिन ये कि जो आई थिंक जो बेसिक जो है ना हमारा होममेड बनाते हैं, तो आई थिंक आपकी जो डिश है बड़ी अच्छी जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने सबसे पहले जो है ना मैं इसमें डालूंगा लाइम लीफ। लाइम लीफ के हमेशा जो है ना इसके सेंटर के जो ये बीज हैं और ये हटाने पड़ते हैं। ठीक है। और इसकी खास वजह? इसकी वजह ये कि ये बहुत हार्ड होता है, ये चबाया नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सच कोई बिटर टेस्ट तो नहीं होगा इसका? नहीं, इसके ये थाई की यही क्वालिटी है, इसकी जो है ना फ्लेवर है। सही तो इसकी खुशबू बिल्कुल होटल के अंदर ये फैल जाती है, रेस्टोरेंट के अंदर। आपने टोमियम पेस्ट डाला, फिर आपने इनको सोते कर दिया। ठीक है। एंड यूजुअली वैसे ये बेस्ट सेलर है यहाँ का? बिल्कुल, ये हमारा जो है ना ये एक ब्रंच का हिस्सा है। तो ब्रंच में समझे कि हर किसी को इजीली जो है ना जितना आप अनलिमिटेड होके इसको खा सकते हैं। जी बिल्कुल। ये थाई फूड असल में बेसिकली होता है स्पाइसी। अब ये स्टॉक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके। ऑब्वियसली काफी ये पेस्ट जो है काफी हार्ड होती है। बिल्कुल। बनाते हुए भी काफी जो है ना जो सारे अरोमाज हैं वो हिट करते हैं फौरन। थाई की 2 चीजें बड़ी अहम होती है। एक इसके अरोमा होते हैं, खुशबू, फ्लेवर, ताकि वो इफेक्ट करता है किसी गेस्ट के लिए। और दूसरा हमारे लिए इसके लिए स्पाइसी थाई का जरूरी है। सही है। तो ये स्पाइसी होता है। वैसे काफी माइल्ड होता है वैसे ये। माइल्ड, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं, ये आप ये कहते हैं कि आप एक्सट्रीमली कहते हैं क्या, वो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वैसे हम लोग ने समझे कि थोड़ा बहुत तो घर में भी बना लेते हैं, बट ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो इजीली अवेलेबल ना हो एंड उसका कोई सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पर आई थिंक आपने ये रखा हुआ है यहाँ पर लाइम लीफ। ये मार्केट में सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन घर वालों को तकरीबन इन चीजों के बारे में नहीं पता था, तो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही है। और गुड़ के लिए ज्यादातर लोग जो है इसमें शुगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसमें गुड़ अगर डालेंगे इसका फ्लेवर जरा और उठ जाएगा। और हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका फ्लेवर और उठ जाए। और शुगर और प्लस
लेमन जूस और स्पाइसेस, ये तीनों चीजों का बैलेंसिंग जो है ना कवर करता है शुगर, तब जाके आपका ये फ्लेवर है तो अच्छा बने। बस ये बैलेंस करने में जो है ना, यही आपने देखना है कि क्या क्या रेशो है इसका प्रॉपर तरीके से, तभी प्रॉपर चीज़ बैलेंस होगी। क्योंकि यूजली ऊपर नीचे भी कोई चीज़ ज़्यादा ओवर पावर ना कर दे। जी बिल्कुल, इसमें लेमन जूस भी बड़ा काफ़ी इफेक्ट करता है ये, ठीक है, आपको बैलेंस करना। एंड वैसे आपने बताया कि यहाँ पर कितनी वैसे डिशेस होती हैं हमारे पास टाइम बुफे पे? एक टाइम बुफे पे तकरीबन 45 तक है हमारे बुफे। वहाँ से लेकर हमारा लाइव काउंटर स्टार्ट होता है वहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे जापानीज, चाइनीज और डेजर्ट काउंटर, ये हमारे पीछे हमारा पाकिस्तानी का कुजीन लगता है यहाँ पे सारा। और लाइव काउंटर हमारे यहाँ पे तंदूर, पराठे, फिश लाइव बनाते हैं यहाँ पे। मार्को पोलो के एक ब्रंच का हमारा बहुत बड़ा बेहतरीन एक मेन्यू है और बहुत तो संडे रोजाना ये होता है? हर संडे को हमारा होता है मार्को पोलो में जी। और ये बेसिकली स्टॉक हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेडी है, इसलिए इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। और अब इसमें हम डालेंगे इसमें कुछ मशरूम। ठीक है, मशरूम हमने ऐड करना है इसको स्टॉक के साथ, इसको पेस्ट के साथ जो है ना हमने अच्छे तरीके से देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर सिमर हो रहा है ये। और शेफ, तो अब आप इसके अंदर मशरूम्स ऐड करेंगे? इसमें मशरूम ऐड होंगे और इसमें कुछ हमारे पास लेमन ग्रास को हमेशा कुछ लोग इसको बहुत बारीक काटते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा ही होना चाहिए ताकि ये बाद में पीने वाले के लिए ये साइड में रहे। ये खाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एक अरोमा के लिए होता है। अरोमा के लिए होता है। ठीक है, इसमें हमने ये डाल दिया लेमन ग्रास। फिर इसके बाद हम कुछ ऐड करेंगे मशरूम। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉपर चॉप करके डाल देते हैं, फिर वो आई थिंक वो इतना खाया नहीं जाता। होता है ये टेस्ट के लिए सही है, फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए सही है, लेकिन ये खाने नहीं जाता। ठीक है। और इसमें इसी तरह गिलंगल। हाँ, ये मैं वही देख रहा था, ये इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? ये भी एक ये ताई एक जिंजर है, थाई जिंजर है जी। ये ताई जिंजर आप इसको कह सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसी तरह ये शुगर, इसमें शुगर अगर आपके पास है तो शुगर, नहीं तो फिर आप इसमें गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। ठीक है। टेस्ट के लिए चिकन पाउडर टेस्ट के लिए। और इसमें वैसे कौन सा मीट जाता है? मीट आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी को प्रॉन पसंद है तो वो प्रॉन के साथ पी सकते हैं सूप, या चिकन पसंद तो चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और इसी तरह इसमें लेमन जूस डलेगा। इसमें लेमन जूस डाल दिया हमने। लेमन जूस डाला। और इसी तरह हम इसमें डालेंगे कुछ हमारे पास प्रॉन्स हैं जो लास्ट में हमें डालना है, इसी ब्रॉथ के अंदर हम डाल देंगे ताकि इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से पके। और इसके लिए जो है ना, इसकी दुम को नहीं हटाना होता, ये थाई का एक स्टाइल है, ताकि आई थिंक उसका फ्लेवर भी और ज्यादा इंटैक्ट रहे एंड वो ब्रॉथ के अंदर भी आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये वैसे ये आपके बुफे के अंदर है? ये हमारे एशियन ब्रंच में हमारे बुफे के अंदर एक हमारा सूप बिल्कुल थाई काउंटर के साथ लगता है। डिफरेंट काउंटर लगाए हुए हमने। नासिंग गोरिंग राइस इंडोनेशियन वो डिफरेंट है। इसी तरह चाइनीज का हमने डिफरेंट लगाया। सही है। इसी तरह एक अलग से काउंटर, ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग अलग काउंटर पे जा रहे हैं। बुफा और पाकिस्तानी कुजीन की तरफ आएंगे तो हमारा बैक साइड में पाकिस्तानी कुजीन है। तो पाकिस्तानी में भी आप सारी चीज़ें केटर करते हैं? आपकी बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट? जी बिल्कुल, सारी चीज़ें हैं। लैब में हमारे पास फिश भी है हमारे पास। और ये थाई रेड चिल्ली जो उसके लिए इसकी वो है, आप ये भी डाल सकते हैं इसमें। और स्पाइस लेवल थोड़ा सा जो है ना और हीट अप करने के लिए इसमें ज़रूरी है स्पाइसी। थाई फूड अगर जो पीने वाला है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सही है, स्पाइसेस। ठीक है। अच्छा शेफ, जब तक ये अच्छे तरीके से सिमर हो रहे हैं, हम लोग जाते हैं ब्रेक की तरफ। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है और सामने आपके प्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। टोम यम सूप अज्जा, टोम यम पेस्ट 40 ग्राम, चिकन यखनी 500 मिलीलीटर, ग्लेंगल 15 ग्राम, लेमन ग्रास 2 अदद 10 ग्राम, फिश सॉस 10 मिलीलीटर, मशरूम 30 ग्राम, थाई रेड चिली 2 अदद, लेमन जूस 10 मिलीलीटर, लाइम लीफ 5 ग्राम, कुकिंग ऑयल 10 मिलीलीटर, झींगे 100 ग्राम, नमक 3 ग्राम, चिकन पाउडर 5 ग्राम, ब्राउन शुगर 5 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे साथ शेफ आरिफ हैं मार्को पोलो पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में, एंड इन्होंने अभी यहाँ पर सूप जो है आई थिंक इट्स डन। बिल्कुल डन हो गया सूप। प्रॉन सूप है, ये इतना टाइम नहीं लेता। हमारा स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास रेडी है मजबूत, तो इसलिए इसको प्रॉन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड की तरफ जाएगा।
और इसी तरह मेरे हिसाब से बिल्कुल ही पूछ। अच्छा, वैसे आप सीन के इसके अंदर लोग चिकन भी ऐड करते हैं, 2 मीट भी इसके अंदर जा सकते इसमें हैं। ज्यादातर जो ना टॉम यम सूप को प्रॉन के साथ पसंद किया जाता है। ठीक है, आप दूसरा सूप है इसके साथ आप चिकन भी ऐड कर दें, या तो प्रॉन को हटा के चिकन आप टॉम यम सूप सही है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बुफे जो आपका एशियन बुफे है जी। उसके अंदर ये ऑलरेडी उसमें हम लोग हमारे पास मेन्यू में ये प्रॉन है ज्यादातर, क्योंकि प्रॉन के आइटम ठीक है। इस तरफ पाकिस्तानी की तरफ कम है, तो यहाँ पर है हमने वहाँ तो पर लगा 35 दिया डिशेस आपकी होती हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर, तो आप लोग इजीली आके एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि पाकिस्तानी हो गया, थाई हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज भी है, जापानीज हो गया बिल्कुल हमारे पास। सुशी भी होती है, सारी सुशी- चीजें आई सुशी वुड भी से है। सारी चीजें अंडर वन रूफ आपको मिल रही है। लाइव काउंटर हमारे पास सी फूड भी है, बिल्कुल लाइव आप पसंद करें और यहीं से साथ के सामने फ्राई करें। एंड इवन स्टेक्स भी, हर चीज जो है ना आपको आई थिंक स्टेक हमारे इसका मेन्यू में नहीं है, लेकिन अच्छा, ये स्टेक सही नहीं, तो हमारे पास सी फूड है। सी फूड है, सही है। हाँ। तो बस इसको हम क्या करेंगे, अब डिश आउट कर आप लेते हैं। इसको बिल्कुल डिश को आउट ठीक करते हैं और सूप में बॉल में डाल दो। परफेक्ट, ठीक हो गया। ऑलराइट। इसी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये है क्लियर सूप है, ये Clear थिकनेस soup है, नहीं है, ठीक है। इसमें क्लियर सूप है। ये होगा स्पाइसी सूप, लेकिन ये क्लियर सूप है, इसमें बॉयल लेना थोड़ा सा। लेकिन वैसे जितने भी थाई खाने होते हैं, जितना मैंने ट्राई किया है, वो यूजुअली पैलेट पे थोड़े से मीठे होते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मीठा स्पाइसी को बैलेंस करने के balance लिए करने को मीठा इसमें जरूरी है, वरना बिल्कुल स्पाइसी रखें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है पीना। ठीक है, अब इस सूप को हम उतार दें। और इसको हमने समझे कि प्रॉन्स को कितने टाइम पकाया है, कितनी देर तक? प्रॉन के लिए सिर्फ मिनिमम एक उबलते पानी में भी आप स्टॉक में डाल देंगे तो ये रेडी हो जाता है prawn। कीपिंग लाइक लेकिन हमारा मिनट और 2 तकरीबन 2 मिनट 2 मिनट्स मैक्स जो है ना आपने डालना है इसको ओवर कुक भी नहीं करना, बस ये इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट कर लेना। चाहे तो आप इसके अंदर से जो लेमन ग्रास है आप अभी भी निकाल सकते हैं, या गेस्ट खुद भी निकाल सकता है, ये सिर्फ एक अरोमा के लिए होता है। सारी चीज़ें आपने डाल दी। अच्छा, जी। वैसे शेफ एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली आपने ये जो सारी चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर, जी। लेकिन होता है कि घर में इजीली जो है ना चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जिससे गलंगल हो गया, जी। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए बिल्कुल गलंगल का होना जरूरी है, ताकि अच्छा, ज़रूरी है। जरूरी है कि उसका अरोमा इसके बगैर नहीं आ सकता, तो ओके। वो बिल्कुल जरूरी है। सही है, पाकिस्तानी फूड लाजमी। कभी ट्राई तो नहीं किया कि जिंजर के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता जो फ्लेवर गलंगल के अंदर है, जो फ्लेवर जो अरोमा लेमन ग्रास लेमन ग्लास के अंदर है, वो दूसरे में नहीं हो सकता। Yeah, इसका I think मेन चीज है Thai। अरोमा, वो सही जरूरी है। है। वो जब गेस्ट को लगता है तो कि वो दिल चाहता है खुद पीने के लिए। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। वैसे 2 से 3 चीज़ें जैसी होती है ना थाई की, खास तौर पे वो लाजमी है, जैसे गलंगल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, एंड आपने इसके अंदर मशरूम्स भी ऐड किए हैं, मशरूम लेमन जूस भी ऐड जी, किए एंड बिल्कुल। साथ में आपने गुड़ भी ऐड किया, ताकि जी, बिल्कुल। थोड़ा सा जिसको बैलेंस करने के लिए, ताकि एक ज़्यादा चीज वो है, अगर आपके पास गुड़ अगर मौजूद नहीं है ऑन द स्पॉट, आप उसकी जगह शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर कोई जो घर में आपकी यूजुअली नॉर्मल घर में है इसलिए तो वो एंड इस्तेमाल कितनी कर वैसे ऐड करनी चाहिए वैसे? सकते हैं। बिल्कुल, अगर इससे एक ऑर्डर के लिए आप 1 टीस्पून बहुत है। 1 टीस्पून 1 टीस्पून इज इनफ। सही। अच्छा, वैसे शेफ अगर किसी को और ज्यादा कस्टमाइज करना है मेन्यू, सही है, ऑब्वियसली वो तो बुफे होता है, वो तो सही है। ठीक। अगर अलग से किसी को आपसे आके खास तौर पे मिलना और बोले कि कस्टमाइज मेन्यू बनाना है, तो आप बना लेते हैं? जी बिल्कुल, हम ये मेन्यू बना के दे देंगे उनको। और अगर उनको और ज़्यादा स्पाइस लेवल चाहिए हो, तो वैसे इसके अंदर आप अगर स्पाइस लेवल, आपको पता है पाकिस्तानी लोग हैं तो स्पाइस लेवल जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। ज्यादा खाते हैं, लेकिन थाई फूड पाकिस्तानी फूड से ज्यादा स्पाइसी है। अच्छा, जी बिल्कुल, सही है। तो ये इनका ऑलरेडी वैसे हाँ। स्पाइसी है। जी बिल्कुल, ये बहुत स्पाइसी है। ओके, और ये स्पाइसी इसका होना जरूरी है, वरना बिना स्पाइसी के आपको बिल्कुल ये खाने में बिल्कुल पीने में मजा नहीं करेगा। और इसको Thai आप इसके साथ कोई साइड लाइन या कोई चीज़ या सिंपल आप ऐसे नहीं, बिल्कुल इसके साइड लाइन में आप सिर्फ इसका एक लेमन एक गार्निश के लिए लगा दें। Okay। बाकी डिपेंड ऑफ द गेस्ट, अगर वो लेमन जूस अगर ज्यादा पीना चाह रहा है सही तो है। उसके अंदर ऐड कर सकते हैं मजीद, नहीं तो फिर ये इसके लिए इनफ है वो। सही। वैसे आपके थाई की और क्या क्या रेंज है बुफे के अंदर? हमारे पास थाई में इसके साथ हमारा थाई रेड करी लगता है, और मेन्यू चेंज करते हैं हम जो है ना, फिश में भी लगा सकते हैं, कभी सही है। सी फूड थाई ग्रीन में लगाते हैं, थाई ग्रीन करी ग्रीन करी लगाते हैं, मेन्यू चेंज करते हैं, कभी रोटेट करते हैं, कभी इसमें थाई सही है। ग्रीन दे दिया, कभी रेड दिया, कभी सी फूड में दिया, कभी चिकन में दिया, तो ठीक इस है। तरह करके संडे टू संडे हम चेंज करते रहते हैं मेन्यू को हमारा ब्रंच का। ओके, एंड यहाँ पर हमारा बेहतरीन से सूप रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल, थैंक यू शेफ कि आपने बड़ा क्विक एंड इजी जो है ना, ये I बिल्कुल would say इजी कि बड़ा आपने बिल्कुल बना इजी दिया। सूप है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बशर्ते कि आपका स्टॉक आपका बिल्कुल तैयार है तो इसमें टाइम नहीं लगता। Alright। स्टॉक में जो टाइम लगता है 45 मिनट का स्टॉक, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले से वो प्रेप कर लें। बिल्कुल वो प्रेप करना हो ठीक पहले है। से वो। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम लोग दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी वो क्या है। इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड।
टोम यम सूप अज्जा, टोम यम पेस्ट 40 ग्राम, चिकन यखनी 500 मिलीलीटर, ग्लेंगल 15 ग्राम, लेमन ग्रास 2 अदद 10 ग्राम, फिश सॉस 10 मिलीलीटर, मशरूम 30 ग्राम, थाई रेड चिली 2 अदद, लेमन जूस 10 मिलीलीटर, लाइम लीफ 5 ग्राम, कुकिंग ऑयल 10 मिलीलीटर, झींगे 100 ग्राम, नमक 3 ग्राम, चिकन पाउडर 5 ग्राम, ब्राउन शुगर 5 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। शेफ आरिफ हमारे साथ हैं। हम लोग हैं मार्को पोलो पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची के अंदर एंड पहली रेसिपी हमारी बेहतरीन सी हो चुकी है, टॉम यम सूप। अब नेक्स्ट पे हम क्या बनाने वाले हैं? हम थाई रेड करी बना रहे हैं। ओके। और ये हमारा ब्रंच का, एशियन ब्रंच का एक मेन हिस्सा है ये भी। मेन हिस्सा है जी बिल्कुल, इसको लोग बड़े पसंद करते हैं इस चीज़ को। इसके साथ चाहे स्टीम राइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बासमती राइस, और कुछ गेस्ट हमारे लाइक करते हैं इसमें स्टिकी राइस। तो दो किस्म, अगर मेरी बात करें तो मुझे जो पसंद है वो है बासमती राइस। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। दोनों अवेलेबल होते हैं आपके? जी बिल्कुल, हम लोग मेन्यू के हिसाब से चेंज करते हैं, कभी स्टिकी राइस लगाते हैं, ज्यादातर हम स्टिकी राइस लगाते हैं, गेस्ट वो लाइक करते हैं। ओके, ऑथेंटिक रहता है ना? जी बिल्कुल, ऑथेंटिक वही है। तो पहले इसमें ऑयल हम ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा शेफ, वैसे इसके अंदर आप कोई भी चॉइस ऑफ मीट ऐड कर सकते हैं, राइट? इसमें ज्यादातर दो हैं। इसमें एक सी फूड है। सी फूड को ज्यादातर गेस्ट जो लाइक करते हैं वो ग्रीन ग्रीन में होता है। ग्रीन में, और रेड में चिकन का इस्तेमाल होता है। और रही बात अगर मुझे जो पसंद है वो है थाई रेड करी, चिकन में पसंद है। अच्छा जी, बिल्कुल सर, ठीक हो गया। वैसे आपके यहाँ पर मेन्यू दोनों थाई में दोनों रेड एंड ग्रीन दोनों होता है? एक टाइम पे एक लगाते हैं। अच्छा, एक टाइम पे एक लगाते हैं। एक मेन्यू में किसी संडे में हम ग्रीन लगाते हैं, किसी संडे में रेड लगाते हैं। और दोनों चिकन में? नहीं, जब ग्रीन होता है तो उस टाइम पे सी फूड, और जब थाई रेड होता है तो उस टाइम पे चिकन। तो सी फूड में आप क्या फिश ऐड करते हैं, प्रॉन्स ऐड करते हैं? जी, दोनों चीजें। अच्छा, दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। इसमें आपने सबसे पहले ऑयल ऐड किया। ओके। आप तेल दो किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थाई रेड करी, जो पेस्ट है। जी पेस्ट है ये, और ये बहुत स्पाइसी है, उसको बहुत ज्यादा ऐड नहीं करें आप। ये वैसे आप लोग खुद बनाते हैं इन हाउस? नहीं, ये रेडीमेड हम मंगवाते हैं। ओके। बाज़ दफ़ा ऐसी की जरूरत पड़ती है तो खुद भी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी लेंदी प्रोसीजर है ऐसे। जी बिल्कुल, उसको बनाने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो इसको हमने इजी कर दिया इसको। ओके। अच्छा, आज यू गाइस कैन सी किस तरीके से पहले सॉटे कर रहे हैं उसको, ताकि इसके जितने फ्लेवर्स हैं वो निकलें। यूजुअली लोग ब्रॉथ के अंदर डाल देते हैं इसको, उसको हल कर देते हैं। बिल्कुल, ब्रॉथ के अंदर भी होगा। पहले इसको हम स्टार्टिंग में इसको सोते करेंगे ताकि ये और ज्यादा एरोमेटिक हो जाए। जी बिल्कुल, उसका फ्लेवर उठ जाएगा उससे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर स्टॉक, ताकि वो फिर इसको उबलने देंगे। जब जैसी बॉयल आने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम। वैसे काफी इजी है, जो आपकी सारी चीजें मेजन प्लस हों। जी बिल्कुल इजी है, लेकिन दिखने में कोई चीज मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत इजी। बट आई थिंक जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जो स्टेप वाइज प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ को लेके चले, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि देयर टन्स ऑफ रेसिपीज ऑनलाइन इज वेल, लेकिन रेस्टोरेंट में बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ें बनती हैं, और वो तभी आई थिंक उसका जो फ्लेवर है बिल्कुल अलग होता है घर में अगर बनाए तो। एंड अगर यहाँ भी बनाते हैं तो वो अलग होते हैं ऑब्वियसली, तभी घर वाला जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता जो आप तभी रेस्टोरेंट आते हैं बार बार। जी बिल्कुल, होटल का एक पीसी का अपना एक स्टैंडर्ड एक नाम है डेफिनेटली, तो उसके लिए। अच्छा, इसके बाद सोते होने के बाद हम इसमें डालेंगे स्टॉक। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इस टाइम पे। और इसमें आपने समझे कि 1 से 2 टेबलस्पून डाला था पेस्ट का? पेस्ट डाला था, 2 टेबलस्पून ने पेस्ट डाला था, फिर तकरीबन इसमें 2 कप के करीब हमने इसमें स्टॉक डाला, जो हमारा चिकन स्टॉक पहले से रेडी है। सही है। और ये जब तक पकता रहेगा, इसको अच्छे तरीके से और इसको मजीद ये जब बॉयल आएगा, जब ये हल होने के बाद हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें चिकन बोनलेस। इसमें स्लाइस कटिंग आप डाल सकते हैं इसमें, थिनली स्लाइस्ड। जी बिल्कुल, थिन स्लाइस इसमें। इसके भी 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस ये कि आप ये भी कर सकते हैं, इसको अलग से कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, पेपर डाल के इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। एक प्रोसेस वो भी है, लेकिन इस वक्त हम इसको डायरेक्ट इसके अंदर इसी के अंदर इसको पका करेंगे इसी के अंदर हम लोग करेंगे, लेकिन आप इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। जी ब्लांच। और आई थिंक दे आर लाइक 2 स्टेप्स, तो आपको बता दिए, आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो हैं किस तरीके से, इसी तरीके से। जी बिल्कुल, हमारे पास दोनों प्रोसेस है। बाज़ दफ़ा गेस्ट को चॉइस के ऊपर होता है ना। वैसे तो मैं जो समझता हूँ ये तो बिल्कुल बेहतरीन प्रोसेस है, ताकि इसका स्टॉक इसी के अंदर ही रहेगा। सही है। और दूसरा प्रोसेस ये भी है कि
जो चिकन है वो उसमें कॉर्नफ्लोर लगा के उसमें अलग से एक ब्लांच करते हैं ताकि उसके अंदर एक वाइटनेस आएगा और एक थिकनेस भी अच्छा, आता मैंने है उसमें वैसे कोटिंग। फर्स्ट टाइम मैं ये एक शेफ से सुन रहा हूँ, क्योंकि वैसे इतना सीक्रेट टिप्स बताते नहीं है लोग। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास रेस्टोरेंट की खास तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी छुपा के रखी जाती हैं, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए जो है ना शेफ जैसी आपने चीज़ें बता दी हैं। थैंक यू। जैसे आप देखेंगे इसमें बॉयल आने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे इसमें बोनलेस चिकन, तकरीबन 1 पोर्शन के हिसाब से आप 250 ग्राम इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन वैसे रॉ इसी के अंदर डालें ताकि फ्लेवर और ज़्यादा और जो है ना ज़्यादा आ enhance जाएगा। हो जाए इसके अंदर, इसके बिल्कुल। ब्रॉथ के अंदर। जो खुशबू ऑलरेडी अभी से आना शुरू हो गई है। अभी खाली आपने पेस्ट ही ऐड की है। आई थिंक इसके अंदर भी वो केफिर लीव, जो लाइम लीव्स है, बिल्कुल, add वो होंगे। उसके लिए जरूरी है। वो जब डलेगा इसके अंदर एक अरोमा इसका एक और ओके, इसमें गलंगल आएगा। भी जाएगा इसके अंदर। अब गलंगल तो भी मैं इसमें भी आएगा। छोटी-छोटी चीजें सीख गया हूँ, जो आप मेन इसको मेन मिक्स कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स है ना। जब तक ये चिकन जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए, ओके, जब तक हम इसकी कटिंग काटते हैं, जिसमें कटिंग में हमारे पास है अच्छा शेफ, गलंगल। वैसे इसी तरीके से ग्रीन भी बनती है, बट आई थिंक पेस्ट का फर्क है। होगा। वो ग्रीन और रेड का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, और इसमें मेन चीज होती है कोकोनट मिल्क, जो इसमें बहुत जरूरी है। दोनों में? जी, दोनों में। ठीक है। वो उसका बैलेंस बड़ा बेहतरीन बनाता है। आई थिंक क्रीमी बनेगा और ज्यादा जो है ना लशियस उसका जो फ्लेवर आएगा। जी सही है। अच्छा शेफ, ब्रेक का टाइम हो गया है। जी बिल्कुल। आप जब तक गलंगल को अच्छे तरीके से चॉप करेंगे, स्लाइस करेंगे? नहीं, इसके लिए भी वैसे ही होगा जैसे हम बड़े पीसेस Slice करेंगे, है। ताकि गेस्ट उसको, बहुत सारे गेस्ट लाइक उसको नहीं करते discard हैं। करते हैं। जी बिल्कुल, डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी जो करी है वो भी अच्छे तरीके से सिमर हो रही है। आप तो जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। चिकन थाई रेड करी अज्जा। चिकन 250 ग्राम, कुकिंग ऑयल 20 मिलीलीटर, रेड करी पेस्ट 100 ग्राम, लाइम लीफ 2 ग्राम, ब्राउन शुगर 10 ग्राम, चिकन पाउडर 5 ग्राम, फिश सॉस 5 मिलीलीटर, लेमन ग्रास 2 अदद 15 ग्राम, थाई रेड चिली 2 से 3 अदद, बैंगन 100 ग्राम, फ्रेश बेसल 2 ग्राम, कोकोनट मिल्क हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे साथ शेफ आरिफ हैं एंड ही इज मेकिंग थाई रेड Thai red करी। इट्स curry। ऑलमोस्ट डन। वैसे थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना और 2-3 होने हैं। अब इसमें लाइम लीफ डलेगा। लाइम लीफ का प्रोसेस वही है, इसके लिए लाजमी होता है Okay। पत्तों को साइड से निकालना है, और उसके लिए बहुत सारे लोग इसमें नाइफ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्यों नाइफ होगा इस्तेमाल जब भी ये पीसेस छोटे हो जाएंगे तो गेस्ट लाइक नहीं करते इन चीज़ों को सही है। कि एक चीज़ मुंह में है। इसको बंदा बाहर से भी निकाल सकता है गेस्ट हमारे। वैसे बहुत अच्छी आपने ये टिप दी है, और लोग देते नहीं है। आप रेस्टोरेंट में आप देखें, खास तौर पे शेफ ने जो है ना इसकी जो स्टेम है बेसिकली वो निकाल दी है, एंड बाकी जो लीव रह गया है सिंपल वो आपने ऐड करना है, ताकि कोई बिटर टेस्ट भी ना आए और प्रॉपर जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हांस होकर आपके ब्रॉथ के अंदर और मज़ीद हो जाए। जी बिल्कुल। और इसी तरह हम जो है ना इसमें गलंगल भी सेम इसी तरह इसकी कुछ लोग डाइस कटिंग करते हैं Chunks, और ठीक है। चंक्स से करते हैं, और हम जो है ना इसमें बड़े पीसेस करते हैं ताकि गेस्ट को नहीं समझ आ रहा तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसका वैसे पेस्ट भी डाल सकते हैं? पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट तो इसमें ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और लेकिन ये अलग से एक फ्लेवर होता है, जैसे हमारे Okay। पाकिस्तानी फूड में इलायची इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये उसके अरोमा के लिए जरूरी होती है। ठीक है। बस ये सारी चीज़ें और- जो है ना, ये आई थिंक थाई, कोई भी अगर आप थाई डिश बना रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना लाजमी आपने ऐड करनी है। गलंगल हो गया, केफिर लीव्स जो आपके लाइम लीव्स होते हैं, और लेमन ग्रास। अब इसमें आप ऐड कर देंगे इसमें लाइम लीफ, और इसमें लेमन ग्रास फॉर द अरोमा, और इसमें गलंगल, और इसमें अच्छा, ऑयल वैसे ही ऑलरेडी सेपरेट जी। होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। अब इसमें ऐड कर देंगे हम कोकोनट मिल्क, जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक द की इंग्रेडिएंट। जी बिल्कुल। ये एक की तो आपका वो हो गया, पेस्ट हो गई, जी एंड अब दूसरे जो है ना ये लाजमी आपने ऐड करना है ताकि और ज़्यादा क्रीमी और लशियस आपकी जो है ना वो करी है वो बने। और ये हमारे गेस्ट ब्रंच में मार्को पोलो में बहुत ही ये पसंद करते हैं थाई रेड करी को, और ये हमारा आई थिंक ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती होगी। जी बिल्कुल। इसकी बनाते रहते हैं, रिफिलिंग चलती रहती है हमारे पास इसकी। अब इसको थोड़ा सा और एंड मिक्स वैसे आपने करेंगे। कितना डाला है ये? ये coconut मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिए इसमें। ओके। इसी कंसिस्टेंसी वैसे लाइट ही होगी या ज़्यादा थिक होनी चाहिए? नहीं, इसको ज्यादा थिक भी नहीं रखते ताकि राइस के साथ माइल्ड हो। ओके। राइस के साथ आपको बाइट लेने में बिल्कुल ओके, मजा आ सही। जाए। तो अगर बिल्कुल थिक भी करेंगे तो आप इस चीज को पसंद नहीं करते। ओके। तो इसमें कुछ बेसल ऐड करेंगे हम। फ्रेशनेस जी बेसिल बिल्कुल। जाएगा। उसमें अच्छा इसमें कुछ हम शुगर ऐड कर देंगे। अगर शुगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप गुड़ कर रहे हैं। जी मैं गुड़ कर रहा हूँ।
ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते, जैसे ब्राउन शुगर हो गई, ब्राउन शुगर या गुड़। गुड़ हाँ, हाँ, और इसमें फिश सॉस, ताई का एक बेसिक चीज है, फिश सॉस। ये बहुत बेसिक चीज है। आप इसमें कुछ फिश सॉस ऐड कर देंगे। हाँ, कितना आपने डाले? आई थिंक ये इसमें मैंने 2 टीस्पून डाल दिए। 2 टीस्पून, ठीक है। बस ये डाल के आपने अच्छे तरीके से अब इसको और मजीद सिमर होने देंगे जी। एंड जैसे बात हो रही है यहाँ पे बुफे की, तो मार्को पोलो लाजमी आपने आना है एंड शेफ से भी मिलें अगर आपने कस्टमाइज मेन्यू बनाना है, शेफ बना लेंगे आप लोगों के लिए खास तौर पे। जी बिल्कुल। मार्को पोलो में हमारा ये बहुत ही बेहतरीन है। इसी में हमारा थाई और इंडोनेशियन फूड भी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, और हांगकॉन्ग फूड भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, और फ्रेंच में। तो उससे सारी चीज़ें ही अंडर वन रूफ आपको मिल रही हैं पीसी के अंदर मार्को पोलो में। और शेफ़ आरिफ जो है ना, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग लाजमी आए, इनसे कस्टमाइज मेन्यू भी बनाएं। और यूजली लोगों को इतना पता नहीं होता कि शेफ़ की रिकमेंडेशंस भी बहुत मैटर करती हैं। जी बिल्कुल ज़रूर। तो आप शेफ़ को ख़ास तौर पे बुलाएं, इनको तंग करें आके, और इनसे पूछें कि इनको क्या ज़्यादा पसंद है और क्या क्या चीज़ें आप मेन्यू में ऑर्डर करें अगर आप सेपरेटली कर रहे हैं तो। जी, अब इसमें ये तो कुक हो चुका है, इसलिए अब कुछ मशरूम और बैंगन को चाहे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है गैस के ऊपर जो इनको पसंद होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसको डीप फ्राई करते हैं। तो डीप फ्राई ताकि अंदर से गल जाए। और दूसरा इसमें नमक का बिल्कुल ऐड नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना सॉल्टी होता है। तो इसमें नमक बिल्कुल हम ऐड नहीं करते हैं। अब इसमें मशरूम चाहे तो आप इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंच बीन्स हो गया, आप इसमें पम्पकिन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें बेबी कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो गेस्टों को जितना मार्को पोलो में जो पसंद करते हैं वो है बैंगन और मशरूम चीज़ें पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर दी। तो बैंगन वैसे मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ कि थायराइड करी में यूजुअली नहीं बिल्कुल डोंट ऐड। नहीं, बिल्कुल डलता है इसमें। कुछ लोग नहीं डलते हैं, एक्चुअल रेसिपी में डलता है। जी बिल्कुल। ओके, ये न्यू चीज़ हमने आज भी सीखी है। एग प्लांट इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसको हम डालेंगे एंड में ताकि बिल्कुल ही क्रिस्पी भी रहे, ज़्यादा सॉगी ना हो। अच्छा ये कि आप इसको पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लें, राइट? बेहतर ये कि आप उसको अगर पहले से फ्राई कर दें तो एंड में डाल सकते हैं। अगर नहीं, आप इंडिविजुअल पोर्शन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा डीप ऑयल का इस्तेमाल ना हो, तो आप इसको पैन में सौते भी कर सकते हैं। सही है। तो अब इसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है, मशरूम जाएंगे, इसके अंदर बैंगन जाएंगे, एंड आई थिंक इट्स डन। जी, डन हो गया। फिर प्लेट करेंगे इसको। अब जैसे देख रहे हैं इसमें अब आराम से इसमें रिड्यूस होते ही थिकनेस आ रहा है इसमें। अच्छा, ऑलरेडी थिकनेस भी आना शुरू हो गई है इसके अंदर, जो डिज़ायर थिकनेस आपको चाहिए। और ये कि अगर ज़्यादा किसी को और ज़्यादा क्रीमी करना हो तो वो और ज़्यादा कोकोनट ऐड कर सकते हैं। ये इसकी बेस है, ये जान है, ये कोकोनट क्रीम, ये बिल्कुल इसमें, इसके बिना आप ताई करी आपको मसंद बिल्कुल अधूरी है। बिल्कुल अधूरी, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, और शेफ आई थिंक इट्स डन। तकरीबन ये डन हो चुका है। और बिल्कुल एंड में इसकी गार्निश के लिए हम जो है ना इसमें बैंगन डाल देंगे और थायराइड चिली चाहिए इसके अंदर। ठीक है, खुशबू बड़ी बेहतरीन आना शुरू हो गई ऑलरेडी। हम सो श्योर जो बुफे में सारे लोग आते हैं ना, इसी पे अब इससे लोडेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मार्को पोलो में एक तो मैं तो कहता हूँ कि थाई रेड करी और थाई फूड का अरोमा बिल्कुल मार्को पोलो में हमारा पीसी में बहुत ही एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एरोमेटिक। एंड ये है कि बिल्कुल माइल्ड भी होता है, लेकिन जो हमारे आई वुड से कि थोड़ा हल्का सा स्पाइस लेवल जो है ना, जिस जो हमें पसंद है, ना ज़्यादा हिट करे हम लोगों को। हम पाकिस्तानी के हिसाब से बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखते हैं। अगर थाई लोग की देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बहुत ज़्यादा करते हैं, खाते हैं वो। तो पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा स्पाइसेस कम लाइक करते हैं, तो इस हिसाब से हम उसको उस लेवल पे रखना है ताकि गेस्ट को, हमारे मार्को पोलो गेस्ट को बिल्कुल ये पसंद है। ऑलराइट, यहाँ पर आई थिंक इट्स डन। जी बिल्कुल, ये डन हो गया। अब इसको प्लेट आउट कर दें इसको। ठीक है जी। आई थिंक इसका बिल्कुल लाइट सा कलर है, हल्का सा रेडिश है, एंड अरोमा टू गुड। परफेक्ट। शेफ बड़ी बेहतरीन से जो है ना, हमने दोनों रेसिपीज यहाँ पर बड़ी मिनटों में जो है ना डन कर दी है। एंड एज यू कैन सी द अरोमा अमेजिंग, टॉम यम सूप भी रेडी है। एंड आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। इसी तरीके से देखते रहें फ्यूजन फूड फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड।
चिकन थाई रेड करी अज्जा, चिकन 250 ग्राम, कुकिंग ऑयल 20 मिलीलीटर, रेड करी पेस्ट 100 ग्राम, लाइम लीफ 2 ग्राम, ब्राउन शुगर 10 ग्राम, चिकन पाउडर 5 ग्राम, फिश सॉस 5 मिलीलीटर, लेमन ग्रास 2 अदद 15 ग्राम, थाई रेड चिली 2 से 3 अदद, बैंगन 100 ग्राम, फ्रेश बेसल 2 ग्राम, कोकोनट मिल्क हस्बे ज़रूरत। Alright, welcome back from the break. You're watching Fusion Food Flavors of the World and we are here at Pearl Continental Karachi Marco Polo and Chef Arif ने दोनों बड़ी बेहतरीन सी I would say कि चीज़ें बना ली हैं and थोड़ा इसको ब्रीफ तो करें शेफ। जी बिल्कुल, ये हमारे है एक थाई रेड करी और इसके साथ हमारा है टॉम यम सूप जो स्पाइसी बहुत है और पाकिस्तानी कुजिन के भी लोग जो पाकिस्तानी हमारे क्राउड है वो भी स्पाइसी चीज़ पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो इस बिना पर हमारे एक शेफ़ हैं जो हमारे हेड शेफ़ हैं और जो फॉरनर हैं, उन्होंने बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया एक एशियन ब्रंच को। तो हमारे मार्को पोलो पीसी का मार्को पोलो इस वक्त बहुत रन कर रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह ये और आ जाएगा ऊपर और बहुत बेहतरी की तरफ आया, जिसमें कुछ कुजीन हमारे हैं जापनीज़, कुछ काउंटर अलग से हमने बनाए हुए, सुशी बार एक अलग बनाया हमने, हांगकॉन्ग चाइनीज़ का लगाया हमने, इसी तरह हमने पास्ता काउंटर लाइफ लगवाया, लेकिन वो एशियन पास्ता है, नॉट अ कॉन्टिनेंटल पास्ता। एशियन पास्ता। जी बिल्कुल एशियन पास्ता, उसका सॉस हम लोगों ने जापानीज सॉस और प्लस चाइनीज़ दो किस्म के हमारे पास्ते। फ्यूजन सॉस। जी बिल्कुल बिल्कुल वो। और इसी तरह मार्को पोलो में एंट्री जब करेंगे तो हमारा डेजर्ट बार यहाँ पर सैलेड का लगा होगा और बड़ा बेहतरीन एक वो सैलेड भी नॉर्मल सैलेड नहीं है, वो भी एशियन सैलेड है, वो एशियन थीम्स हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर और बड़ा बेहतरीन लुक है और गेस्ट आते हैं हमारे पास बहुत इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। प्लस हमारे पास पाकिस्तानी कुजीन भी लगाए हैं और पराठा भी लाइव, पूरी फिश, ये सारी चीज़ें लाइव हमारे पास गेस्ट फुली लोडेड होके ना आपने जो है ना मार्को पोलो आना है, खाली पेट होके और फुल लोडेड होके जाएंगे यहाँ से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल गेस्ट बहुत पसंद करते हैं। और इसी तरह मार्को पोलो में हमारे पास आईटी भी बड़ी बेहतरीन इसमें वैरायटियाँ हैं, वो भी बहुत बेहतरीन चल रहा है हमारे पास मार्को पोलो आईटी का। बस अब ये ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल, इसको ट्राई करें। और राइस इसमें 2 किस्म के राइस इस्तेमाल होते हैं, डिपेंड करता है गेस्ट के ऊपर। जी स्टिकी राइस अगर आप इसके साथ पसंद है तो आप स्टिकी राइस भी तो थाई रेड करी के साथ अच्छा लगता है, नहीं तो आप जो है ना बासमती राइस वो भी बड़ा बेहतरीन है उसके साथ। तो आई वुड से कि सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूं? बिल्कुल, अगर सूप स्टार्टर है वो आप सूप बिल्कुल आप चेक करें। सबसे पहले जो है सूप है वो ट्राई करता हूँ। एंड एज यू कैन सी प्रॉपर क्रिस्टल, ये जो क्लियर वाला सूप होता है ना ये वैसे ही बड़ा फ्लेवरफुल होता है। जी बिल्कुल। मैं इसका ब्रॉथ अच्छा स्पाइस का हिट आया भी। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है एंड बाकी पैलेट पे एकदम से फौरन क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा अगर पूरे अगर सूप बॉल अगर आप पी लें तो आपको ये सब फीलिंग होगी कि गर्मी लग रही है मुझे, तो बहुत ही स्पाइसी होता है ये। और बिना स्पाइसी के थाई सूप वो थाई सूप फिर नहीं होता, वो थाई फूड के लिए ज़रूरी है इसके लिए स्पाइसीज, जिसमें थाई रेड चिल्ली हमारा इस्तेमाल होता है। वाकई इट्स रियली गुड। एंड सबसे पहले यहाँ पर ऑब्वियसली राइस जो है साइड लाइन आपने जो है ना ऐड कर लेना है थोड़े से, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो मेन आई वुड से द हॉट सेलर ऑफ मार्को पोलो, राइट? जी बिल्कुल। यहाँ पर थाई रेड करी जो है, इसके ऊपर आपने थोड़े से जो है ना बैंगन जी बिल्कुल वो डाल दिए गार्निश के तौर पे, राइट? जी बिल्कुल। इसमें वेजिटेबल ऐड भी है और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पम्पकिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप गेस्ट को अगर पसंद है, जैसा आपको, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं इसलिए पम्पकिन ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चॉइस ऑफ द गेस्ट ज़्यादातर एग प्लांट इसमें पसंद करते हैं। और इसमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ें इसकी, जो अरोमा के लिए लेमन ग्रास, लाइम लीव, बेजल, ये सारे अरोमा के लिए, ये इसकी खुशबू आप मार्को पोलो में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ थाई फूड यहाँ पर है कुजीन। एंड शेफ काफ़ी रिफ्रेशिंग है, मैंने अभी टेस्ट किया है, इट्स रियली गुड। मतलब इतने ज़्यादा बैलेंस फ्लेवर्स हैं, नाम से दोनों चीज़ें वैसे हैं तो थाई, एंड नाम से कि ये जो इसका कोकोनट मिल्क है जी, उससे बड़ा एक सॉफ्ट सा, एक समझे कि पैलेट बड़ा एक बेहतरीन जो है, ये बिल्कुल इनके बेस है। जैसा हमारे पास पाकिस्तानी में बेस है ग्रेवी टमाटर की, इसी तरह इनका एक बेस है कोकोनट, और कोकोनट और ये हर्ब, फ्रेश हर्ब जितने भी हो गए, ये इसकी बेस है। इससे इसका अरोमा उठता है और कोकोनट क्रीम से इसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन हो जाता है इससे, जो हम इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्टेड इसमें क्रीम।
और पीसी मार्को पोलो में, और इसीलिए तो हमारे पास तकरीबन हमारे पास कस्टमर का रुख भी बहुत है हमारी तरफ। ओके मार्को पोलो बहुत चल रहा है। हमारा स्टेक हाउस भी है, उसमें भी बहुत अच्छी जी। रनिंग है हमारे पास। सकूरा तो उसका तो नाम है हमारा कराची पीसी का, सकूरा का एक नाम है। और इस वक्त हमारे पास एक शेफ़ है हमारे शेफ़ जुडोन, जो इन्होंने चाइनीज़ शेफ़ हैं, उन्होंने बड़ा उनको भी प्रमोट किया हुआ है चाइनीज़ फूड को। वो भी बहुत रनिंग इसकी अच्छी है। और मार्को पोलो आईटी भी हमारा बहुत बेहतरीन की तरफ आया है, बहुत बेहतर हुआ है। और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर था, अभी और मज़ीद हमने इसको कुछ एडिशन किया। और मैं जो समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि एशियन कुजीन इस वक्त कराची में कहीं बुफा कहीं दे रहे हैं सही जो है। कराची So I think पीसी under one मार्को roof आपको पोलो। सारी चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सो मच शेफ, आपने टाइम निकाला हमारे Thank लिए you. और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बड़ी बेहतरीन चीज़ें बनाई। थैंक यू सो मच। एंड लाजमी आप लोगों ने भी आना है मार्को पोलो पीसी कराची, शेफ से मिलें एंड सारी चीज़ें लाजमी ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।